सऊदी अरब के अंदर इस तरह की जो भी जघन्य अपराध करते हैं, इस घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो तलवार के साथ उनके सर को कलम कर दिया जाता है। अफगानिस्तान के अंदर अगर कोई रेप करता है तो उन्हें गोली मार दी जाती है। जस्टिस फॉर मोमिता, हम शर्मिंदा है, मोमिता हम शर्मिंदा है। अच्छा, क्या उम्मीद है जिस प्रकार से पूरे देश में भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या उम्मीद है कि बहुत जल्द जो मोमिता देवनाथ है इनको इंसाफ मिल जाएगा, इनके परिवार वालों को इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, इंसाफ तो मिलेगा, मुझे उम्मीद है, कानून से पूरा उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। लेकिन अभी मैं झारखंड के लोहरदगा जिले के बड़ा तालाब पास खड़ा हूँ और हमारे देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पर आज हमारे देश के अंदर बेटी पढ़ भी रही है और डॉक्टर बन भी रही है और लोगों को जान बचा रही है। पर सबसे बड़ा दुख की बात है कि आज डॉक्टर खुद सुरक्षित नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम यूथ और पूरे देश में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे यूथ हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि अभी जिस प्रकार से आए दिन हम लोगों को रेप की घटना, मर्डर की घटना, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके लेकर यूथ क्या सोचते हैं और इस तरह के जो अपराध हो रहा है, जो घिनौने अपराध कर रहे हैं, अपराधियों के लिए किस तरह का कानून बनाने की जरूरत है, जानने का प्रयास करेंगे। क्या परिचय हुआ सर आपका? सर, मैं मोहम्मद दानिश अली, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूथ प्रेसिडेंट लोहरदगा। सर, क्या आज आए दिन हम लोगों को देखने को मिल रही है कि इस तरह से रेप की घटना बढ़ते जा रहे हैं, कहीं गैंग रेप हो रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, लोगों में डर नहीं है, जो अपराधी है उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार सबसे पहली बात कि महिला की जो सुरक्षा है उसमें विफल है पूर्ण रूप से। ये सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा। ये सरकार अपने आप को कहती है कि हम महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, महिलाओं को इज्जत दे रहे हैं। इज्जत और सम्मान तो छोड़िए, हमारी बहनों की इज्जत रोडों पर लूटी जा रही है। और लगातार इस तरह की घटनाएं आप देख रहे हैं। कठुआ के अंदर देख लीजिए, निर्भया के साथ क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ, कश्मीर के अंदर क्या हुआ, दिल्ली के अंदर लगातार क्या हो रहा है, और आज बंगाल के अंदर भी आप देख सकते हैं किस तरह से बर्बरता से हमारी बहन को रेप कर कर उन्हें हत्या कर दी गई। सरकार को इस विषय पर सोचने की जरूरत है और इस पर स्ट्रिक्ट व्यवस्था बनाने की जरूरत है। और मैं आपके माध्यम से अपने समाज से भी अपील करता हूं, ये किस तरह की व्यवस्था आप बना रहे हैं, ये किस तरह की विचारधाराओं को आप सपोर्ट कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है देश के अंदर? क्या इंसान और हैवान में कोई किंतु और परंतु, कोई उन पर कोई हैवान और शैतान में कोई फर्क नहीं रह गया देश के अंदर? ये किस तरह की मानसिकता को लोग बढ़ावा दे रहे हैं? मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि समय रहते अपने इस जाहिल और घटिया जो मानसिकता है उनसे बाज आ जाए। सर, जिस प्रकार से भी डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, क्या आने वाले समय में जो आम नागरिक है, जो लोगों की जान नहीं बचा रहे, जो साधारण महिला है, वो कैसे सुरक्षित रह पाएगी? बिल्कुल, सवाल तो यही है ना। आम नागरिक, जैसे डॉक्टर की आपने बात की जिसकी मोमिता की निर्मल हत्या कर दी रेप करके, मैं बताना चाहता हूं, और मैं पूरा द्वेष, एक जो माहौल देश के अंदर है, एक समाज, एक घटिया मानसिकता के समाज जो देश के अंदर रह रहे हैं। अभी कल की घटना का मैं बात कर रहा हूं, 2 वर्ष की एक बच्ची जिसके साथ रेप की जाती है, बस का ड्राइवर। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेंटली हमारे समाज के कुछ असामाजिक तत्व लोगों को समझने की जरूरत है। और ये समझेंगे जब समझेंगे जब कानून व्यवस्था हमारा स्ट्रिक्ट होगा और क्विक होगा। ये क्विक एक्शन लेकर हमारी निर्भया जो बहन थी, उन्हें कितने दिनों में उनको इंसाफ मिला। सर, क्या आप चाहते हैं कि जिस प्रकार से रेप की घटनाएं इतनी बढ़ रही है, इसके लिए संविधान में संशोधन करके एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है, ताकि जो महिला के साथ, जो हमारी बहन बेटियों के साथ जो रेप हो रहा है, इन्हें क्विक तुरंत सजा मिले, जो अपराधी उन लोगों को? बिल्कुल, रेप के जो भी अपराधी हैं, जो रेप कर निर्मल हत्या कर देते हैं, मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि आपको संसद के अंदर एक विधेयक लाना पड़ेगा और इस कानून को मंजूरी देना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सऊदी अरब के अंदर इस तरह की जो भी जघन्य अपराध करते हैं, इस घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो तलवार के साथ उनके सर को कलम कर दिया जाता है। अफगानिस्तान के अंदर अगर कोई रेप करता है तो उन्हें गोली मार दी जाती है। चाइना के अंदर अगर कोई रेप करता है तो उसे गोली मार दी जाती है। तो हमारे देश के अंदर ये व्यवस्था क्यों नहीं बन सकती है? क्योंकि लगातार इस देश के अंदर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि इसी सत्र के अंदर आप एक विधेयक लाएं और रेप के अपराधियों के लिए स्पेशल एक ऐसा कानून बनाए ताकि क्विक 7 दिन के अंदर फांसी के फंदों तक अपराधी पहुंचे। तब देश के अंदर एक मैसेज जाएगा, तब लोग इस तरह की घटनाओं से बाज आएंगे। सर, आज हमारे देश के अंदर डॉक्टर को भगवान खुदा समझा जाता है, वो खुद सुरक्षित नहीं है, तो जो आम महिला है वो कैसे सुरक्षित रहेंगे? क्या बोलेंगे आप? ये जो घटना हुई है बहुत शर्मनाक है। आज हमारी बहन अब कहीं अकेले निकल नहीं सकती है।
इतनी घटिया काम हो रही है हमारी देश में। जो ये जो रेप किए हैं इन्हें सजा मिलना चाहिए और फांसी मिलना चाहिए इन्हें। एक अपराधी को पकड़ा गया, संजय रॉय को, क्या मानते हैं कि उसमें और संदिग्ध हो सकते हैं, और भी अपराधी हो सकते हैं? देखिए, अपराधी को पकड़ लेना जीत नहीं है। अपराधी को पकड़ लेना, सलाखों के पीछे डाल देना, ये जीत नहीं है, ये समाज को मैसेज नहीं है। आज उस अपराधी के साथ कितना क्विक एक्शन लेकर उसे उसका अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप उस अपराधी के द्वारा जिस तरह के, चूंकि आप लगातार घटना देख रहे हैं देश के अंदर, लगातार रोज इस तरह की घटनाओं को घट रहा है, लगातार घट रहा है, तो मैं सरकार से फिर एक बार अपील करता हूं कि जल्द से जल्द इस पर कानून बनाया जाए, कड़ी कानून बनाया जाए और 7 दिन के अंदर सार्वजनिक रूप से फांसी के फंद तक पहुंच रही, सार्वजनिक रूप पर। सर, आज देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्वतः संज्ञान लिया है, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल संज्ञान लिया है और मैं चाहता हूं, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी मैं अपील करता हूं कि आप सजेस्ट करें, जो भी सरकार में जो भी इख्तियार में लोग बैठे हुए हैं उनको सजेस्ट करें कि एक कानून बना के पास करें और इस तरह के अपराधों का कड़ी से कड़ी जो सजा हो वो होने चाहिए और कम से कम 7 दिन के अंदर सार्वजनिक रूप से इनको फांसी होना चाहिए। अच्छा, क्या उम्मीद है, जिस प्रकार से पूरे देश में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या उम्मीद है कि बहुत जल्द जो ममिता देवनाथ है इनको इंसाफ मिल जाएगा, इनके परिवार वालों को इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, इंसाफ तो मिलेगा, मुझे उम्मीद है, कानून से पूरा उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन इस तरह की घटनाएं फिर से नहीं घटेगी, ये सरकार हमें आश्वस्त करा दे। ये बड़ी बात है कि आप मुझे ये आश्वस्त कराएं कि ये घटना फिर से नहीं होगा। और ये घटना कब नहीं होगा? जब आप एक कानून पारित करेंगे और 7 दिन के अंदर सार्वजनिक रूप से फांसी देंगे, कहीं ना कहीं जाकर अपराधियों को एक मैसेज जाएगा और उनके दिल में डर और खौफ होगा, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना बंद होगा। क्या पूरे देश में कानून बनाने की जरूरत है सख्त, या तो फिर जो जिन स्टेट में ज्यादा घटनाएं घट रही है उस स्टेट में बनाने की जरूरत है? कानून जब बनेगा तो पूरा देश के लिए कानून बनेगा, एक कानून बनेगा और सारे देश के लिए एक कानून बनना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं बीजेपी सरकार का एक ढोंग, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, जैसे वहाँ रेपिस्ट के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है उनके घरों पे, क्या उस तरह का कानून बनाने की जरूरत नहीं है? मैं समझता हूं, मेरा जो विचार है कि अगर सजा जो व्यक्ति दिया है, सजा उस व्यक्ति को होना चाहिए, तो उस व्यक्ति के ऊपर जो भी हो कानूनी प्रक्रिया से, या परिवार वालों के ऊपर जो घर है उस पर बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं है, जो आरोपी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। सबसे पहला बात है कि चूंकि जो व्यक्ति गलती किया है सजा उनको ही मिलना चाहिए और कड़ी मिलना चाहिए। उनके परिवार को, उनको घर को मैं नहीं समझता, लेकिन उनको वो ऐसा सजा मिले उनको, ताकि आने वाली नस्लें उनको याद करें और इस तरह के जघन्य अपराध करने के लिए 100 बार सोचे। क्या आप लोगों को उम्मीद है कि जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है, जो ममिता देवनाथ है इनको इंसाफ मिल जाएगा, इनके परिवार वालों को इंसाफ मिल जाएगा? जी, मिलना तो चाहिए। आपको क्या लगता है? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, आप लोगों को क्या लगता है? एकदम मिलनी चाहिए, सजा होना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। यहाँ पर तमाम यूथ है जो कि AIMIM के लीडर भी है और पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, झारखंड में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। ये जो प्रोटेस्ट देख रहे हैं झारखंड के लोहरदगा जिला के बड़ा तालाब के पास किया जा रहा है। जस्टिस फॉर मोमिता, हम शर्मिंदा है, मोमिता हम शर्मिंदा है। मैं भी भारत सरकार से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि इस तरह से कितने दिनों तक हमारे यूथ शर्मिंदा होते रहेंगे और कितने बहन बेटियों के साथ रेप होता रहेगा। मैं भी चाहता हूं सरकार से और हमारे देश के जितने भी लोकसभा सांसद हैं उनसे अपील करता हूं कि हमारे देश के अंदर लोकसभा के अंदर एक सख्त कानून बनाया जाए, ताकि आने वाले समय में जो हमारे देश के अंदर जो छोटे छोटे बच्चियों के साथ, डॉक्टर के साथ, आम महिलाएं के साथ जो बलात्कार होती है और अपराधी बेखौफ होकर घूमते हैं, सजाएं तो मिलती है पर 10 साल 12 साल के बाद सजा मिलती है। मैं भी चाहता हूं कि क्विक तुरंत सजा मिले अपराधियों को। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहा है महिलाओं के प्रति, ये कम हो। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।